तो आज हम लोग का लास्ट क्लास है, देखिए आज हम लोग का लास्ट क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का खत्म हो जाएगा। आपको हम वैराइटीज ऑफ सम्स क्लासेस में ही करा देते हैं, जितना भी टाइप का सम्स है, बस समझे ना। तो सारा हम लोग क्लास में ही कर रहे हैं। आपका ड्यूटी क्या है, आप साथ साथ अपना पढ़ाई को कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि हम लोग का पास या आपके पास उतना टाइम नहीं है कि एक पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद फिर से हम लोग पढ़ाई रिवीजन करेंगे। तो क्या करना बोली, तो साथ साथ कंप्लीट करते जाइएगा, समझे ना बाबू। जैसे जैसे चैप्टर्स मेरा कंप्लीट हो रहा वैसे आप भी अपना पार्ट कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए अगर सम 10 टू हम करा है, 10 टू सम्स को घर में खुद से कर लीजिए जाके। अगर 5 टू सम्स हम करा है तो 5 टू सम्स को आप कर लीजिए घर में, साथ साथ कंप्लीट करते जाना, समझे ना। सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है और सेम 3 का सिलेबस कुछ ज्यादा ही वास्ट है। 3 के बाद जितना सेमेस्टर है ना सबका सिलेबस ऐसे ही है। 4 में भी वास्ट सिलेबस है बहुत, 5 में भी, 5 में तो सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस 5 में है, और 6 में सिलेबस थोड़ा कम है, बस में ना, लेकिन टाइम उतना ही है। तो जो भी है जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे सेमेस्टर में आते जाएंगे, सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को आज का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो सम लोग करने जा रहे हैं, आज लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था डेप्रिसिएशन का, हमने आपको बहुत सारे इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखवाया था। तो लास्ट क्लास में जो भी बच्चे आए थे वो लोग निकाल लीजिए अपना अपना शीट। लास्ट क्लास में मतलब बुक मतलब शीट, हाँ कॉपी निकाल लीजिए, मतलब कि अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए और देख लीजिए कि कहां तक हम लोग किए थे। अच्छा एक बार पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो भगवान अल्लाह ईश्वर का नाम लेके हम लोग करते हैं, वैसे ही जब सब चैप्टर मैथ स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूला के साथ करेंगे। बताइए कौन बताएगा फॉर्मूला। बस आप हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए। आज मिसलेनियस सम्स करना है। मिसलेनियस सम्स मतलब अजीब अजीब सम्स करना है, आज जो विचित्र विचित्र सम्स करना है। आज आपको हम बेसिकली आज का पूरा फोकस है एन निकालने पे। एक बार फॉर्मूला बताइए तो कौन बताइएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। हाथ उठा के जवाब दीजिए, कौन बताइएगा। हु विल से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, किसको याद है। नॉर्मल फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला कौन बताएगा। हाथ उठा के जवाब दो, हाथ उठा के जवाब दो। सोनाली बोलिए बाबू, याद नहीं है। हाँ बोलिए। A इक्वल टू P1 I बाई N कर दे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। हमने आपको ये निकालना सिखाया है, हमने आपको ये भी निकालना सिखाया है। आज हम आपको ये निकालना सिखाएंगे, एन निकालना सिखाएंगे। आज का सम्स में बेसिक फोकस यही। तो देखिए पढ़ाई ऑलमोस्ट धीरे धीरे अब कंप्लीट होते जा रहा है हम लोग का, आप भी अपना कंप्लीट करते जाइए, बस समझे ना। मेरे तरफ से हम रियरली कभी आपको छुट्टी उट्टी दिए होंगे, संडे को भी हम लोग क्लास कर लेते हैं। तो आप अपना क्या करिए, अपना काम कंप्लीट करते जाइए साथ साथ, बस समझ रहे ना। अगर किसी दिन एब्सेंट कर ले रहे, किसी से नोट्स ले लिए, नोट्स लिख लिए, वीडियो क्लास छूट जा रहा, वीडियो में देख लिया करिए बस। लेकिन बार बार छोड़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा आपको, समझे। कभी कतार एब्सेंट कर दे रहे हो तो दिक्कत नहीं है। तो इतना फैसिलिटी देने के बाद भी अगर मान लीजिए सेम 3 में बच्चे फेल हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बस समझे ना। तो अब घर में आके तो ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे ना बाबू। आइए देखिए, तो ये फॉर्मूला है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर 1 सम से। आज हम लोग टाइम निकालने वाला सम्स करेंगे। टाइम क्या निकालेंगे बाबू, टाइम। चलो टाइम निकालने वाला मिक्स क्वेश्चंस, रेडी है ना। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। डेट देखिए क्या करिएगा, बस पहली बार डेट दे रहे आप। देखिए रेडी, लिखिए इन बता रहे, क्वेश्चन निकाल ले। क्वेश्चन वह कहाँ गया, हाँ आ गया। चलिए, इन what period rupees 8,000 in what period rupees 8,000 amounts to rupees 8,000 amounts to in what period rupees 8,000 amounts to 8820 amounts to 8820। फिर से बोले 8820 अब क्या लिख दिए, 2 0 लिख दिए। देखिए बाबा डर लग जाता है आप लोग से। 8820 देखिए ना ये। इन व्हाट टाइम रुपीज 8,000 अमाउंट टू 8820 एट 10% एट, प्लीज दीजिए, एट 10% per annum compounded half yearly compounded half yearly। करे बनाए। अगर आप नहीं भी किए तो आप समझ जाएंगे कैसे। देखिए फॉर्मूला खाली यही है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम आज
8,000 रुपया लगाते हैं तो कितना दिन के बाद वो पैसा 8,820 हो जाएगा। देखिए अगर आज कितना लगाते हैं बाबू, कितना दिन बाद वो 8820 हो जाएगा, वही आपको निकालना है। यस और नो? तो देखो हम कैसे निकालेंगे। पहले याद है ना, ए का मतलब क्या होता था, फ्यूचर अमाउंट, पी का मतलब क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू। रीड आउट गाइस। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना बोलो, 8,000, फ्यूचर वैल्यू 820, और इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है ना, तो 10/100 राइट, 0.10। और हाफ ईयरली बोला है ना, तो डिवाइड कितना से करेंगे, बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा, हाँ 0.05। अरे वाह बच्चों, हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ रहे बाबू? सर थोड़ा सॉल्व करके दिखाते। ए की जगह आप बताओ ना, ए की जगह पे कितना बैठेंगे, 8820। पी की जगह पे कितना बैठेंगे बताइए, 8000। वन की जगह पर क्या बैठाएंगे, 1, और आई की जगह पर 0.05। सर एन का जगह पर यही तो निकालना है, यही तो कैसे निकालेंगे, आ जाओ। तो देखो बचपन का मैथ्स भूल ना जाना रे, 1.051, हाँ, n इक्वल टू 8820/8000। ऐसा हम कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलिए। उसको इधर कर दिए, लो बाबा लीजिए, ठीक है। पहले पोजीशन चेंज कर दिए सुविधा के लिए आपका। 1.05 होल टू द पावर n 8820 डिवाइडेड बाय 8000 कितना आएगा बताइए, 8820 डिवाइडेड बाय 8000 करिए कितना आएगा, कैलकुलेटर वालों निकालो। 1 जोर से बोलो 10, हाँ। अब सर यहां तक तो आप भी निकाल लेते, अगर आपको हम देते ना अभी तो आप भी कर लेते। इसके बाद ही तो झमेला है। इसके बाद कैसे करेंगे, इसका क्या करेंगे ना, इसके ये जो देख रहे हैं ना 1.05, अपना कैलकुलेटर निकालिए, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। कैलकुलेटर निकालिए 1.05, उसके बाद इनटू क्लिक करिए, इक्वल टू क्लिक करिए, देखिए कितना आ रहा, कितना बार प्रेस किए बताइए, 2 बार नहीं, एक बार, हाँ, इक्वल टू कितना बार प्रेस किए, एक बार। अच्छा आपको याद है लास्ट डे सिखाए थे रूल, अगर हम लोग का 10 साल रहता था हम कितना बार प्रेस करते थे, 9। अगर 11 साल रहता था तो कितना बार प्रेस करते थे, 10। शॉर्टकट ट्री सिखाए थे ना। अगर 12 साल रहता था तो कितना बार प्रेस करते थे, 11। अगर 20 साल रहता तो कितना बार प्रेस करते, 19। तो इसका मतलब अगर एक बार प्रेस किए तो कितना साल है, कितना आ रहा बताइए, मतलब कितना एन, कितना पीरियड कितना आ रहा बताइए, 2 आ रहा ना। तो यहाँ पर पीरियड कितना होगा बाबू, 2 बाई यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको समझने के लिए हम लिख देंगे कैलकुलेटर। नहीं ये क्यों बताया, देखिए प्रॉब्लम अभी नहीं है, क्लास में कुछ भी पढ़ाएंगे आप समझ जाओगे, कुछ भी साइंस का भी पढ़ा देंगे आप समझ जाओगे। वो बड़ा बात नहीं होता, बड़ा बात कब होता है जब आप एक महीना बाद कॉपी खोलेंगे तो अपना कॉपी अपने समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या लिख दिए। इसीलिए नोट्स हमेशा ऐसा लिखना चाहिए ना, आप सेम वन से पढ़ रहे देखते होंगे हम लोग नोट्स हमेशा अच्छे से लिखते हैं। बल्कि बात है कि बच्चा लिखने वाला कैसे लिख रहा है। आप लोग कुछ बच्चों का कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, कुछ बच्चे का यहाँ उसी में अकाउंट्स, उसी में लॉ भी लिख दे रहे, उसी में IFS भी लिख दे रहे, तो उसी में IT भी लिख दे रहे। इधर क्यों देख रहे बाबा, देखिए इनटू आर इक्वल टू, समझे बाबू। तो 2 बार एक बार प्रेस की हो, इसका मतलब कितना पीरियड हो गया बताइए, 2। तो पीरियड अगर 2 हो गया तो साल कितना होगा। तो जब भी साल में कन्वर्ट करना हो ना दोस्तों, तो अगर इसको आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करिएगा, फॉर्मूला है n/2। n कितना आया बताइए, 2 आया ना, ये n कितना है बोलिए ना, n कितना आया 2, और 2 से डिवाइड कर। सर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हाफ ईयरली है ना बाबू। अगर क्वार्टरली रहता तो कितना से डिवाइड करते, 4। कितना से 4। तो n/2 2/2 कितना साल हो गया बताइए, 1 साल। 1 साल बाद मेरा, अगर हम आज 8,000 रुपये लगा रहे ना तो वो 1 साल बाद 8,820 हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट का रेट 10% हो और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो। पूरा सवाल को ध्यान से सुनिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। कभी भी n निकालने वाला सम्स आएगा, क्योंकि अभी आज खाली n ही निकालेंगे। 1.05 कितना बार प्रेस करे, करते जा रहे। अगर 11 बार प्रेस किए इसका मतलब कितना पीरियड हो गया बताइए, 12। सर और कोई तरीका नहीं है क्या, और एक तरीका है लॉग यूज करके। लेकिन लॉग वाला चीज क्या है, लॉग अभी चैप्टर आपको हम पढ़ाई नहीं, और पढ़ा भी देते तो लॉग क्यों यूज करने जाएंगे, जब इजी है तो उतना लॉग फॉर्म में क्यों जाएंगे हम लोग। जो इजी है उसको फॉलो करिए ना। तो क्या करेंगे, लॉग वाला भी सम सभी एक तो आपको करवाएंगे। क्या करेंगे, n/2। क्या करेंगे बाबू, n/2। तो देखिए 1.05 n इक्वल टू इतना आ गया ना। अब क्या है, कैलकुलेटर में प्रेस करिएगा, इंटू, आपको मैंने उस दिन ट्रिक सिखाया था, इंटू और इक्वल टू। अगर मान लिया 2 बार प्रेस कर रहे,
तो आंसर देखिए, 2 बार प्रेस करने का मतलब देखिए, 2 बार अगर एक बार देखिए 2 बार प्रेस किए ना, 2 बार प्रेस कर रहे तो 2 बार प्रेस करने ये इंटू किए, इक्वल टू कितना बार प्रेस करे, एक बार, तो कितना साल हो गया 2, इक्वल टू अगर 2 करते तो कितना होता 3 करते तो, समझे ना। तो क्योंकि पहला इफेक्ट जो है वो इंटू के साथ आ जा रहा है, तो इक्वल टू जितना बार आप प्रेस करिएगा उससे एक ज्यादा लीजिएगा। अगर आप इक्वल टू प्रेस, उस दिन सिखाए थे तो ट्रिक्स ये वाला, उस दिन का क्लास देखना आप, उस दिन में हमने सिखाया था आपको कैसे निकाला जाता है वैल्यू, 20 साल का वैल्यू देगा तो कैसे निकालेंगे। तो 1.05 अब 19 बार प्रेस करेंगे 20वां साल में वैल्यू आ जाएगा, यस और नो। तो ये था पूरा हम लोग का n का वैल्यू। आंसर कितना आएगा, 2/2 कितना ईयर हो गया बताइए, 1 ईयर। कितना ईयर बोलिए, 1 ईयर हो गया। आंसर कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं, अगला सम्स करते हैं। कॉपी दीजिए ना बाबू, कल वाला। चलिए क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके देखिए ना, पता चल जाए, फिर एक तो करते हैं, क्लियर हो जाएगा बाबू। देखिए तो बाबू एक तो और क्वेश्चन आप लोग करके ट्राई करो। क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट टाइम द सम ऑफ 10,000 in what time the sum of rupees 10,000 will amount to 17,623 17,623 सॉरी मेरा गलती हो गया, हम हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिए। In what time the sum of rupees 10,000 will amount to 17,623 compound at the rate 10%, compounded annually. ट्राई करिएगा, हम कर दे, ट्राई करिए एक बार, नहीं हुआ तो फिर हम कर देंगे। कंपाउंडेड एनुअली है, एनुअली ध्यान दीजिएगा, कॉपी रखिए सामने। देखो ये कितना बोला, फ्यूचर में कितना हो जाएगा बोलिए, 17,623। अब प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10, इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है बोलिए 10 को डिवाइड कर दे रहे, 10/100 कितना हो 0.10, लेकिन इसको 2 से डिवाइड नहीं किए सर, हाफ ईयरली नहीं बोला है ना, इसलिए समझे कि नहीं समझे, लॉजिक 2 समझे, एकदम समझ रहे बाबू। तो देखिए सो यहां पर क्या होगा 0.10 होल टू द पावर n, ठीक है बाबू, जिना क्यों यहां तक क्यों, उसका देखिए। तो देखिए फिर 17,623, देखिए अगर आप यहां तक सही कर लिए हैं मतलब आप सवाल को सीख गए हैं, समझे। अब गलती अगर हो रहा तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं आया इसलिए आप लोगों को आगे में दिक्कत होगा थोड़ा करने में। तो देखिए इसको अगर करेंगे तो 1.10 उत्तम देख लीजिए आप यहाँ पे, n 17,623 डिवाइडेड बाय 10,000 कर दीजिए। देखिए 1.10 किए होल टू द पावर n, दिख रहा उत्तम, तो कितना होगा 1.7623, राइट, इतना है ना बाबू। अब क्या करिए, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे प्रेस कैलकुलेटर में बटन को दबाइए और देखिए कितना आपका आता है। 1.10 को क्लिक करके देखिए कितना बार में इतना के आसपास आ रहा है, एग्जैक्ट आसपास आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा ना, फ्रैक्शन का एरर होता है। मैं कितना बार प्रेस करके आ रहा, 4 बार प्रेस कर रहे ना, 5 बार प्रेस करे तो कितना साल होगा 6 साल। अगर 5 बार प्रेस करके ये आ रहा, लाइए हम देखते हैं एक बार कितना आ रहा। कैलकुलेटर निकालिए, सारे बच्चे साथ में करिए जिनका कैलकुलेटर है। 1.10 इंटू क्लिक किए इक्वल टू 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, पर देखिए 5 बार कर रहे तो कितना आ रहा बताइए, 1.77 आ रहा। अप्रॉक्स कैसे आएगा, पूरा एग्जैक्ट कैसे आएगा कैलकुलेटर में, अप्रॉक्स आया। अगर अप्रॉक्स इतना आ गया मतलब यही हो गया, कितना बार क्लिक करके आ रहा बताइए, 5 बार करके आ रहा, 5 बार प्रेस कर रहे तब आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब कितना साल होगा 5 टाइम्स। तो डॉक्टर वाला पढ़ाई हो गया, 5 टाइम्स 2 टाइम्स खा के रहिएगा दवाई, 5 टाइम्स मतलब हाउ मेनी ईयर्स, 6 ईयर्स। कॉपी करिए सर, इसमें कन्वर्ट नहीं किए, काहे नहीं कन्वर्ट किए, क्या यहाँ पे डिवाइड भी तो नहीं किए थे ना, यहाँ पे तो एनुअली था, एनुअली रहने से तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ ईयरली रहने से क्वार्टरली रहने से वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको n/2 करके। एनी डाउट, समझ गए बाबू। प्रियंका देखिए इधर, समझे कैसे हुआ करके देखिए, क्या कौन सा पार्ट नहीं समझे बोलिए, कैलकुलेटर निकालिए सामने लेके बैठिएगा तो
1.10 इंटू 1 तो इक्वल टू 2 तो इक्वल टू 3 तो इक्वल टू 4 तो इक्वल टू 1.5 बार 5 बार और एक बार देखिए 1.77 आया। देखिए वो भी कर लीजिए जिनका गलत हो गया, डायरेक्टली निकाल दीजिएगा इस तरह से। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन में करते क्या रही है। अगला क्वेश्चन लिखिए, कॉपी में हेडिंग लीजिए पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम ही है पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। याद रहेगा कि पॉपुलेशन अगर कभी दिया रहे तो कैसे सॉल्व करने का है, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। अगला हेडिंग देखिए पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। हाँ ये कैटेगरी हो गया, रिवीजन में सुविधा होगा आपको कि पॉपुलेशन वाला सम्स आने से कैसे सॉल्व करेंगे, समझे ना। डेप्रिसिएशन वाला का फॉर्मूला तो उसी दिन सिखाए थे। तो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आने से एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, देखो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन लिख लिया ना। अब पहले पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन देगा ना तो कैसे लिखिएगा, फॉर्मूला वही होगा समझे, फॉर्मूला वही होगा, बस फॉर्मूला का स्टाइल बदल जाएगा। यहां पर यूज किया जाएगा PN PO 1 + I होल टू द पावर n। तो फॉर्मूला तो वही है, बस यहां पे सिंबल का नाम चेंज कर दिया। यहां पर PN मतलब क्या हो गया बोलिए तो फ्यूचर पॉपुलेशन। PN मतलब क्या हो गया बोलिए, फ्यूचर पॉपुलेशन। अब PO का मतलब क्या हो गया बोलिए, देखिए कितना तेज है आप लोग, प्रेजेंट पॉपुलेशन। और I का मतलब यहां पे इंटरेस्ट तो होगा नहीं, पॉपुलेशन में इंटरेस्ट क्या करने के लिए आएगा, जब आप पॉपुलेशन निकालिएगा वहां पे इंटरेस्ट कहां से आएगा, पॉपुलेशन में इंटरेस्ट नहीं, पॉपुलेशन में वर्ड यूज करेंगे ग्रोथ रेट। कौन सा रेट बच्चों, ग्रोथ रेट। और यहां पे n मतलब क्या, टाइम या फिर पीरियड। यस और नो बोलिए, कोई दिक्कत। पहले फॉर्मूला उतारिए फिर सम्स बनाते। ये हर बुक में ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराना बहुत जरूरी है। देखिए हो गया। देखिए क्वेश्चन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए ना बाबू। अब क्वेश्चन लिखिए, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, फेवरेट क्वेश्चन है सीयू का, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, if the population of the town increases every year, if the population of the town increases every year by 2%, then in how many years, then in how many years, then in how many years the total increase in population, then in how many years total increase in population will be by 40%, will be by 40%। चलिए फाइन। लॉग का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग लॉग पढ़े नहीं है तो लॉग को यूज करके अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हम डायरेक्ट आपको हम एन निकालना सिखा दिया, एन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे भी टाइम ही निकालना है, आप नहीं निकालोगे हम ही निकालेंगे, लेकिन आपको बता रहे पहले कि टाइम निकालना है। यहाँ पे ना क्वेश्चन में लॉग दिया हुआ है, लॉग लेकर के भी बना सकते हैं, बिना लॉग का भी बना सकते हैं। लॉग इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगा, बिना लॉग का करेंगे तो कैसे होगा, दोनों आपको हम करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन जहां पे लिखे उसके नीचे, उसके बगल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉग 1.02 इक्वल टू 0.086 और लॉग
1.40 इक्वल टू 0.1461, log 1.02 इक्वल टू 0.0086, log 1.40 इक्वल टू 0.1461। क्वेश्चन है, ब्रैकेट ओपन करके लिख दीजिए बस। चलिए हो गया क्वेश्चन। चलिए अब इस तरह का सवाल को बनाने का कैसे है, क्योंकि कोई भी बुक खोलोगे ना सिम 3 वाला, सब बुक में ये वाला सम्स मिलेगा आपको बड़ा कॉमन। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है पहले वो देखते हैं। क्या जी, ठीक है ठीक कर दे। तो क्वेश्चन में बोला क्या वो पहले देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है हम लोग का कि देखिए क्वेश्चन में क्या कौन सा वैल्यू दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि आपको पॉपुलेशन वाला सवाल रहने से ना फॉर्मूला ऐसे लिखिएगा, पीएन इक्वल टू पीओ 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। पीएन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, फ्यूचर पॉपुलेशन कितना होगा, नहीं। प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, नहीं। अब क्या होगा, तो देखिए कैसे क्या करने का है, लेट द पॉपुलेशन बी, माना कि अभी का पॉपुलेशन है 100, मान लीजिए पॉपुलेशन अभी है 100, अभी कितना बच्चों 100, तो फ्यूचर में कितना होगा, फ्यूचर में कितना होगा, तो बोला 40 पर, बोला है कितना साल में आज जितना पॉपुलेशन है वो 40% से बढ़ जाएगा, 40% से। तो 100 प्लस कितना परसेंट बाबू, 40%, तो 140। ये वाला पार्ट पहले बताइए। क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, नहीं। क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, नहीं। प्रेजेंट वैल्यू दिया, बताइए आज का पॉपुलेशन कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है इफ द पॉपुलेशन ऑफ क्या लिखा, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेस बाय 2 years, बोला अगर कोई शहर का पॉपुलेशन हर साल 2% से बढ़ता है तो बताइए कितना साल में उसका पॉपुलेशन 40% से बढ़ जाएगा। अगर हर साल में 2% से बढ़ता है तो बताइए कितना साल में 40% से बढ़ जाएगा। तो हमको तो पता नहीं आज कितना है, तो पहले हम मान लिए लेट द पॉपुलेशन बी 100, माना कि पॉपुलेशन अभी कितना है बाबू 100, तो बढ़ना कितना परसेंट से, 40 ना, तो 100 में 40% ऐड किए तो फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा 140। यस और नो, पहले यहां तक क्लियर कि नहीं बताइए, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, एक समझे ना। तो देखिए फ्यूचर पॉपुलेशन हो गया 140, ध्यान दीजिएगा। और प्रेजेंट कितना माने थे बताइए 100, ये दोनों माना हुआ है। हाँ अभी अगर 100 मानेंगे तो फ्यूचर में 140, अभी अगर 200 मानेंगे तो फ्यूचर में 280, अभी अगर 300 मानेंगे तो फिर उसका 40%, मतलब अभी आप जितना मानोगे, अभी आप जितना मानोगे उसका 40% और ज्यादा, तो कितना साल में होगा बताइए। तो अभी हम मान लिए 100, उसमें 40% जोड़ दिए तो कितना हो गया 140। बोले 140 कितना साल में होगा बताइए। 1 के जगह पे 1 और आई ग्रोथ रेट दिया हुआ है ना बाबू, कितना दिया हुआ देखिए 2 बाय 100 कर दे रहे, छोटा 0.02 राइट, 0.02 ना, होल टू द पावर एन। एनी डाउट गाइस, बस बचपन का मैथ्स 1.02 होल टू द पावर एन 140 बाय 100, फिर 1.02 होल टू द पावर एन कितना होगा बताइए। 140 को डिवाइड करिए 100 से, 1.4 हुआ ना। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक तो है लॉग यूज करिए जो लॉग उसमें दिया हुआ है, और दूसरा तरीका अपना पुराना तरीका कैलकुलेटर में ना प्रेस करिए, 1.02 को प्रेस करिए। लॉग वाला भी इजी है, लॉग वाला भी इजी है, लेकिन लॉग आपको अभी पढ़ाई नहीं, इसके बाद लॉग चैप्टर ही पढ़ाएंगे, तो इसीलिए आप कैलकुलेटर प्रेसिंग रूल देखिए, प्रेसिंग रूल करके देखिए कितना बार प्रेस करने से इतना या इसके आसपास आ जा रहा है बताइए। प्रेस कैलकुलेटर करके देखिए कितना आ रहा, इनटू इक्वल टू करते जाइए, 5 कैलकुलेटर में करिए ना, देखिए ना आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 प्रेस कितना बार किए 15 बार। देखिए 1.02 साथ में कर दे, चलिए 1.02 इंटू करिए कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर इसलिए बोलते लाना जरूरी है, इंटू स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार दोस्तों, 16 बार प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कितना साल बोलिए, 17 साल हो गया। प्रेस कैलकुलेटर 16 टाइम्स, तो दवाई का तरह हो गया। सुबह में एक बार खाइए, दोपहर में एक बार खाइए, शाम को खाइए, 16 बार खाइएगा। कितना बार खाइएगा, 16 टाइम्स का मतलब कितना ईयर्स बोलिए,
लीजिए क्या सवाल था बाबू। सर लॉग से बना के दिखाइए ना, बना के दिखाएंगे फिर आपको दिक्कत होगा। अभी लॉग अभी सिखाई नहीं ना, इसीलिए क्योंकि लॉग का भी एक रूल है जो आपको लॉग में सिखाएंगे। तो जिस दिन रूल सिखा देंगे आप खुद जाके ट्राई कर लेना, हो जाएगा। उससे भी आंसर इतना आएगा, इवन उससे अप्रॉक्स में आ रहा आंसर 16 पॉइंट समथिंग आ रहा। तो देखिए कितना आ गया आंसर, 16 टाइम्स प्रेस किए हो तो आंसर कितना होगा, 17। कितना होगा बताइए, 17। उतारो उतारो उतारो। मजा आ रहा है इसमें, क्या मजा से कौन बोला भैया? अभी तो बोले मजा आ रहा है। किससे बात कर रहे हैं? उतारी। आगे करें, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। द मशीन इज depreciated at the rate 20%. The machine is depreciated at the rate 20%. Original cost was rupees 1 lakh. Original cost was rupees 1 lakh. Original cost was rupees 1 lakh, and the scrap value rupees 30,000. Find out the effective life of the machine. Find out effective life of the machine. देखिए हमने आपको उस दिन डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला पढ़ाया था। किसको फॉर्मूला याद है? हाथ उठा के बताइए। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला किसको याद है बताइए? डेप्रिसिएशन निकालने का मशीन वाला बात है ना, डेप्रिसिएशन वाला बात आ गया। तो डेप्रिसिएशन वाला का अपना एक फॉर्मूला होता है जो हमने आपको उस दिन लिखवाया था। किसी को याद है फॉर्मूला? तो बताइए, बोलिए। देखिए डेप्रिसिएशन वाला जो फॉर्मूला हमने करवाया था
तो उसका क्या तरीका था, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लिखेंगे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला के बिना सवाल नहीं हो रहा बाबू। फॉर्मूला क्या था देखिए, S इक्वल टू C 1 माइनस आई होल टू द पावर n। बताइए फॉर्मूला नहीं याद करेंगे कैसे होगा? डिप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला याद है, देखिए यही था ना, S इक्वल टू C 1 माइनस आई होल टू द पावर n। रिवीजन करके आई, जब भी मैथ्स क्लास में अंदर रिवीजन करके। तो देखिए हेयर बाबू S का मतलब क्या हो गया बताइए, स्क्रैप वैल्यू, याद आ रहा? C का मतलब क्या था बोलिए, ओरिजिनल कॉस्ट। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो I का मतलब था डिप्रिसिएशन यहां पर, राइट एवरीवन, और N का मतलब था टाइम। टाइम बोलिए, पीरियड बोलिए, बात बराबर, टाइम पीरियड दोनों लिख देते। लीजिए अब देखिए स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए ना 30,000। क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट भी दिया हुआ, कितना बोलिए 1 लाख। क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन का रेट है 20% है ना बाबू, 20/100 कितना होगा 0.20, राइट। और टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड निकालना है, फिर से वही मसाला। आप बताइए ना, देख देख के स्क्रैप की जगह पे कितना बढ़ाएंगे 30, 80 की जगह पे कितना बढ़ाएंगे 1 लाख, 1 की जगह पे क्या बढ़ाएंगे 1, आई की जगह पे 0.2 ना, होल टू द पावर n, 30,000 इक्वल टू 1 लाख, तो कितना होगा 0.8 ना बाबू, होल टू द पावर n। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से वही मसाला, 0.8 होल टू द पावर n। कैलकुलेटर रेडी रखिएगा दोस्तों, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, कैलकुलेटर रेडी रखिएगा दोस्तों, 0.8 होल टू द पावर n, 30,000 0 पॉइंट कितना रहेगा बाबू, 0.3 ना चंदन, कितना 0.3। अब प्रेस करके देखिए कितना बार में 0.3 आ रहा कैलकुलेटर में, या उसके आसपास आ रहा है अप्रॉक्स में। कैलकुलेटर प्रेस करो, यहां पे लिख देते प्रेस द कैलकुलेटर, प्रेस कैलकुलेटर करके देखिए कितना बार में आ रहा। 0.8 को कितना टाइम्स कर रहे तो आ रहा, करिए देखिए कितना बार कर रहे, देखिए। चलिए साथ में ये भी करके देख लेते एक बार साथ में बच्चों, 0.8 इंटू कैलकुलेटर जिनका मेरे साथ करिए, इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 कर रहे तो आंसर आ रहा है। इक्वल टू 4 का मतलब कितना साल हो गया बोलिए, कितना साल हो गया 5, बस। प्रेस कैलकुलेटर 4 टाइम्स। देखिए हम सब सम्स में लिख दिए हैं, रिवीजन में सुविधा होगा, 5 ईयर्स। क्या बोलते लो, उतारो। आज का कैलकुलेशन यही था हम लोग का, टाइम निकालना। उतारिए उतारिए। हो जाए तो एक क्वेश्चन आप बना के दिखाना। हमने ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा हुआ, देखिए अगर हो जाए तो करके दिखाना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाइए, अभी 2 या 3 होमवर्क हो जाएगा, ये पहले कर लीजिए। 4 बार प्रेस करके अगर आपका आ रहा है, इसका मतलब आंसर कितना होगा 5। ग्रुप में एक सम्स होगा, देखिए भेज देते हैं फिर से। ये वाला नहीं, इसके बाद वाला जो सम्स है, इसके बाद जो 2 नंबर में हुआ था, क्या ABC लिमिटेड कुछ नाम था बड़ा वाला, कल वही देखिए फोटो भेज रहे फिर से एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 दिख रहा ना, 15 वाला करके दिखाइए, 15 वाला करके दिखाइए, सेम क्वेश्चन है। 16, 17 होमवर्क है, 15 करके दिखाइए। ग्रुप में फॉलो करिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे लोग।
कितना बार प्रेस करके आ रहा आंसर चंद्र? 8 बार प्रेस करके आ रहा है, मतलब 9। सबको करने दीजिए, ट्राई करिए ना सारे बच्चे, सेम तो है। लैंग्वेज को पढ़िए क्वेश्चन का क्या बोल रहा है। वाह चल, प्रेस करके देखिए कितना बार में आ रहा, करिए लीजिए चंदन से लीजिए। आप लोग उस दिन स्कीम होगी था, बाहर निकले फिर मिलेगा अचानक से आगे अंदर बैग वाग लेके। करी निविता आया, कैलकुलेटर नहीं है? हाँ कैलकुलेटर से नहीं हो रहा। ओ अच्छा कैलकुलेटर खराब है। करी सोनाली हुआ आप लोग का? कितना टाइम से आ रहा बताओ? 8 बार कर रहे तो आ रहा, तो आंसर क्या होगा 9। अब ऑप्शन में देखिए तो क्या दिया हुआ है 3 दिया हो, तो आंसर अगर एग्जाम देंगे तो कौन सा टिक करेंगे? 9.3 वाला। हो गया? देखिए सबका आ गया आंसर क्या? कैलकुलेटर आया दीपक? पहले करने दीजिए सबको, फिर बात करते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, सबको करने दीजिए, फिर बात करते हैं, फिर घर जाएंगे हम लोग। आज इनका अकाउंट्स क्लास है, रुकेंगे। वैसे एग्जाम सामने आ गया ना, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास कर करके कंप्लीट करने का है पढ़ाई को, समझे ना? जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना मॉडल पेपर सॉल्व कर पाएंगे। मॉडल पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप तो आ ही जाइएगा सॉल्व करने के लिए। तो मेरा बल्कि वीडियो बना दीजिएगा। हुआ बाबू सबका कि कर दे? हो गया जयप्रकाश, करके दिखा दे। देखो हो गया सबका, ही करके दिखा दे। हो गया सबका? राहुल आया आंसर? देखिए एक मेरा बात समझाने दीजिए 2 मिनट। जैसे उसमें ना हम लोग 8 बार प्रेस कर रहे तो आंसर हम लोग का आ रहा, तो 8 का आंसर क्या होगा 9। लेकिन वहां पर ऑप्शन है 8.3, 9.3, 10.3 ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब मान लीजिए आप एग्जाम देने गए और ऐसे ही दे दिया, तो आंसर कौन सा होगा? 9.3 वाला आंसर होगा, क्योंकि 9 का अप्रॉक्स हुई है। अब वहां पर क्या हो रहा है ना, कैलकुलेटर अप्रॉक्स वैल्यू में फ्रैक्शनल एरर में 1-2 पॉइंट कम बेसी होगा। तो ये सब चीज आपको बेसिक दिमाग लगाने का एग्जाम हॉल में, ये सब चीज आपको कोई सिखाने के लिए नहीं आएगा, समझे ना? तो कितना बार प्रेस करके आ रहा बताइए? 8। तो वहां पे लिख दीजिए प्रेसिंग 8 टाइम्स, यू गेट द आंसर। और ट्रिक्स तो समझ गए ना, शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे निकालिएगा एग्जाम में। क्योंकि अगर मान लीजिए 9 बार है, 9 बार आप गुना करने लगिएगा तब तो पगला हो जाएगा। 1.0, 10, 1.10, 1.10, 1.10। तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट करिएगा, एकदम बिल्कुल आंसर आएगा। 1-2 और सम्स है मिसलेनियस वाला में, ये मिसलेनियस टॉपिक है मिला जुला के। 1-2 और सम्स है जो हम अगला दिन स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट में हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, फिर मिलते हैं अगला दिन।